जिस चीज़ का डर था वही हुआ चीज़ है, बट डॉक्टर को भी वो सेम डाउट है जो डाउट मुझे था, वही स्कैनिंग के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए। तो वो मैं करूँगी फिर कल। सारा प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया है डॉक्टर ने। अरे ले लूँ थोड़ा सा। और अब मैं निकल गई हूँ यहाँ से ये लेके हॉस्पिटल जाने के लिए। मुझे ना स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है। आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है, देख लेते हैं क्या निकलता है। कुछ डाउट है मुझे, बस दुआ करिए कि वो चीज़ ना निकले जिस चीज़ का मुझे डाउट है। और काफ़ी दिन से मैं अवॉइड कर रही थी इस चीज़ को। पेन था मुझे काफ़ी, मैं अवॉइड कर रही थी, लेकिन अब अवॉइड नहीं कर पा रही हूँ और अवॉइड करना भी नहीं चाहिए। मेरी मिस्टेक थी, बच्ची छोटी है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे आने में यहाँ पे। तो अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जिस चीज़ का डर था वही हुआ, वही चीज़ है। डॉक्टर को भी वही डाउट है। सारा प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया है डॉक्टर ने, मतलब टेस्ट लिखे हैं, स्कैनिंग लिखी है। अब स्कैनिंग के बाद एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या चीज़ है, बट डॉक्टर को भी वो सेम डाउट है जो डाउट मुझे था, वही सेम डाउट डॉक्टर को भी है। अब मैं हॉस्पिटल से निकल गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान ख़रीदना है क्योंकि मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो कुछ चीज़ें लेनी हैं जाने से पहले। तो वो सारा चीज़ें फिनिश कर लेती हूँ। स्कैनिंग के लिए हम कल आएंगे, कल का डेट मिला है मुझे, अपॉइंटमेंट मिला है कल का स्कैनिंग के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए। तो वो मैं करूँगी फिर कल, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ फिर। और जी अब मैं आ गई थी ये टेलर शॉप हमारी। इसका एक पूरा वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है अपने चैनल पर, देख लीजिएगा। ये वही टेलर शॉप, वही बुटीक है जहाँ से मैंने अपना ईद का आउटफिट सिलवाया है, ठीक है। इस वीडियो में है। अच्छा। जब ये कपड़ा खरीदा था ना तब का है। तुम्हारा ले लूं थोड़ा सा। तो जी केरला में ना ये मेरी बहुत फेवरेट शॉप है कपड़े के लिए। तो जो भी रनिंग क्लोथ्स वगैरह मुझे लेना होता है मैं यहीं से आती हूँ। पराग इसका नाम है। और यहाँ से मैं ले रही थी वो जो ईद आउटफिट था ना, उसका दुपट्टा ले रही थी। जो ऑलरेडी मैंने एक दुपट्टा लेकर रखा था उसको मैंने चेंज कर दिया था। अब मैं ये नेट का एक दुपट्टा ले रही हूँ और इसके साथ फिर ले रही थी मैं इसकी मैचिंग की लेस भी मैंने यहीं से ले ली थी। तो ये सारी चीज़ें ना, ये हॉस्पिटल और ये सारी चीज़ें आसपास हैं, तो ये काम भी मैं साथ साथ करती हुई चल रही थी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने लेस ले ली थी। और यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो जी मैं अब यहाँ से निकल गई हूँ और मैं जा रही हूँ बस में वापस घर, क्योंकि मैं अकेले ही आई थी आज, जो था चेकअप के लिए अकेले आई थी। तो मैं बस में ही आई थी, बस में ही मैंने ट्रैवल किया, तो वापस बस से ही जा रही हूँ। और मैंने जो स्टार्टिंग की एक क्लिप दिखाई थी ना, वो मैं केरला की बस आपको दिखा रही थी कि इसका जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है कितना ज़्यादा डेकोरेटिव होता है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ से निकल गई हूँ और ये जो क्लिप्स हैं ये है डे 2 की क्लिप्स हैं और ये मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही हूँ, ठीक है।
तो जी आज जो अगले दिन जब मैं आई ना, तो मुझे कराना था अपना अल्ट्रासाउंड एंड ब्लड टेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करानी थी, तो ये सारी चीज़ें मैं करा रही हूँ। अभी जस्ट ब्लड टेस्ट हुआ, उसके बाद मेरा अल्ट्रासाउंड होगा, स्कैनिंग होगी, उसके बाद ही पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है। मुझे रोज़ा तोड़ना पड़ा क्योंकि मुझे वॉमिटिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, और मतलब अब पता नहीं, अल्ट्रासाउंड के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। रिपोर्ट आ गई थी बट अभी तक मैं डॉक्टर से मिली नहीं थी, उसको शाम में मिलना था। और उसके बाद फिर मैं उसी के पास ही एक मार्केट भी है जहाँ से मुझे थोड़ा सा सामान लेना था, क्योंकि मैं जा रही हूँ दिल्ली। तो दिल्ली जाने से पहले थोड़ी सी मुझे शॉपिंग करनी थी, तो वही सारी चीज़ें मैं अपना कर रही थी। और यहाँ पे आ गए थे शॉप में, और यहाँ पे जो चीज़ लेने आई थी मैं, वो चीज़ मुझे नहीं भी मिली थी। तो ये भी सारी चीज़ें थी। और रमज़ान की रौनकें तो देखिए हर जगह होती हैं, चाहे वो कहीं पे भी आप चले जाएं। तो केरला में भी शॉपिंग वगैरह जो है वो सब लोगों की चल रही है बहुत अच्छे से। और फिर आज शाम में मैंने बनाया था जी बहुत ही स्पेशल दही सैंडविच बनाया था मैंने, जिसकी रेसिपी मैंने यूट्यूब में देखी थी। और ये ना मतलब जो आप पकौड़े सकौड़े बनाते हैं ना, उससे तो फार बेटर ये रेसिपी मुझे लगी। टेस्ट में भी बहुत अच्छी, और मेरी बेटी ने भी बहुत शौक से इसको खाया था, बहुत मज़े की लगी थी मुझे। और बनाना भी बहुत ईजी, सारे वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके घर में मौजूद होते हैं। इसमें दही मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं कप वाला दही यूज़ कर रही हूँ। आप जो नॉर्मल दही होता है फ्रेश दही, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला होगा तो फिर वो ब्रेड में ना अच्छे से लगेगा नहीं, ब्रेड एकदम गल के टूट जाएगी, ठीक है। तो जो थिक दही होता है ना, तो वो ही आपने यूज़ करना है। या फिर आप उसको हंग कर्ड जो होता है ना, कर्ड को ऐसे हैंग कर देते हैं, तो वो हंग कर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो मैंने डब्बे वाली दही ली थी, तो मुझे इसको हैंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये दही जो है वो निकाल लूँगी एक बाउल में। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सी रेसिपी है, लेकिन टेस्ट तो है बहुत यम, बनती भी झटपट है। मतलब बहुत ज़्यादा आपको इफ्तार प्रिपेयर करने के लिए आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। जो जितना भी आपको जितने भी सैंडविचेस वगैरह बनाने हो उसके हिसाब से आप ले लें दही। आपको 2, 4, 6 जैसे भी बनाने हो उसके हिसाब से ले लीजिए। तो मुझे 4 to 6 बनाने थे, तो उसके हिसाब से मैंने एक पूरा डब्बा जो है वो दही का ले लिया था। अब इसके अंदर क्या करना है हमें, इसके अंदर जो भी मैंने ये वेजिटेबल्स कट करके रखी है ना, टमाटो, अनियन, ग्रीन चिली और हरा धनिया, ये सारी चीज़ें, कैप्सिकम, वो बहुत बहुत अच्छी लगती है उसके अंदर। और उसके अंदर आपने डाल देना है जी अपने टेस्ट के अनुसार नमक और ब्लैक पेपर, दैट्स इट। और इसके अंदर कोई भी एक चीज़ नहीं जाएगी, और ये सारी चीज़ें आपके घर में बहुत बहुत इजीली जो है वो मिल जाती हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेड स्लाइसिस भी सबके घर में होती हैं, आप ब्राउन ब्रेड ले लें या फिर वाइट ब्रेड ले लें। मेरे पास आज वाइट ब्रेड थी तो मैं वाइट ब्रेड ही यूज़ करूँगी। और ये जो हमने स्प्रेड तैयार किया है, इसको हम अपनी ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। जितना मतलब जितनी अच्छी क्वान्टिटी लगाएंगे आप, उतना अच्छा टेस्ट आएगा मुँह में। और बहुत वेजिटेबल्स का ना बस एक ही ध्यान रखना है, मोटी मोटी नहीं काटनी है, बड़े बड़े पीसेस नहीं काटने, बहुत ही छोटे छोटे क्यूब्स में उसको काटनी है। उसके बाद मैं इसके ऊपर कोट कर दूंगी ऑयल का, रिफाइंड ऑयल, घी, जो भी आपको पसंद हो, बटर, जो भी जिसका भी टेस्ट आपको पसंद हो, आपके पास इजीली अवेलेबल हो, आप वो लगा लें। और लगा के इसको नॉन स्टिक वाले पैन के ऊपर ना फ्राई कर लें, ठीक है। फ्राई मतलब सेक लें उसको, जस्ट इतना ही, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल भी नहीं जाएगा, तो ऑयल फ्री रेसिपी भी हो गई और टेस्टी भी हो गई, हेल्दी भी हो गई साथ साथ, और झटपट बनने वाली भी, आपका टाइम भी बच जाएगा। और ये इस तरह से लगता है बनके, और जो ये खाने में मज़ेदार था ना, तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, वो तो जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। इसके साथ साथ इफ्तार में मैंने बना रही थी थोड़ी सी मैकरोनी और अंडे की पकौड़ी बनाई थी आज मैंने। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।